20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर के पास खड़ा पत्थरों से भरा एक डंपर ट्रक पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा विवाद बन गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस ट्रक की फोटोज को शेयर करते हुए ये आरोप लगाया था कि इस ट्रक का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाने की साजिश के तहत किया जा सकता था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन अब न्यूज लॉन्ड्री की एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस ट्रक की पूरी टाइमलाइन सामने रखने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक वाकई पुलिस की कस्टडी में ही था, लेकिन उसे अलग अलग जगहों पर ले जाने और उसकी लोकेशन को लेकर पुलिस अधिकारियों के बयान आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या दावा किया गया है और दिल्ली पुलिस ने इसका क्या जवाब दिया, आइए समझते हैं। 20 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जुट रहे थे, तभी उनकी नजर संसद मार्ग से प्रदर्शन स्थल को जोड़ने वाली सड़क पर खड़े एक पत्थरों से भरे डंपर ट्रक पर पड़ी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तुरंत एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था और ये सवाल उठाया था कि भारी पुलिस सुरक्षा के बीच ये ट्रक वहां तक पहुंचा कैसे। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि इन पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शन को हिंसक बनाने या बाद में प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाने के लिए किया जा सकता था। उस समय दिल्ली पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई थी। कई दिनों बाद न्यूज लॉन्ड्री ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसकी पड़ताल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में दिखाई देने वाला ट्रक कोई अज्ञात वाहन नहीं था। ये वही डंपर था जिसे दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को हुए एक सड़क हादसे के बाद जब्त किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के बाद ये ट्रक संसद मार्ग थाने के माल खाने की कस्टडी में था। ये रिपोर्ट कहती है कि 16 जुलाई की सुबह करीब 4:15 पर फिरोजशाह रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग के चौराहे पर इस डंपर की एक मारुति इको वैन से टक्कर हो गई थी। एफआईआर में ये आरोप है कि ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था। हादसे में वैन में बैठे 7 लोग घायल हुए थे। इसके बाद दोनों वाहनों को संसद मार्ग थाने ले जाया गया और ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया था। इस पूरे मामले की एक एफआईआर कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर भी की जा रही है। न्यूज लॉन्ड्री ने ट्रक के आखिरी रजिस्टर्ड मालिक केशव कुमार साहनी से भी बात की है। रिपोर्ट कहती है कि केशव कुमार साहनी ने बताया कि ये निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला एक डंपर था जिसमें ईंट और पत्थर लदे हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ये ट्रक करीब 2 महीने पहले ही बेच चुके थे। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त हुई इको वैन के मालिक के परिजन चरण सिंह ने भी ये पुष्टि की कि दुर्घटना के वक्त ट्रक में ईंट और पत्थर भरे हुए थे और उसी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। लेकिन असली सवाल ट्रक की मौजूदगी नहीं बल्कि उसके मूवमेंट को लेकर अब खड़ा हो रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है कि 16 जुलाई को जब्त होने के बाद ट्रक कम से कम 4 बार अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था। पहले वो संसद मार्ग थाने के बाहर दिखाई दिया, फिर 20 जुलाई को जंतर मंतर के पास, इसके बाद उसे भलसवा ले जाकर खाली किया गया, फिर रायसीना रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखा गया और बाद में उसे वहां से भी हटा दिया गया। यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद मार्ग थाने के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज लॉन्ड्री को यह बताया कि ट्रक पहले थाने के बाहर खड़ा था, लेकिन 20 जुलाई की सुबह जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब उसे भलसवा ले जाकर खाली करवा दिया गया और बाद में उसे वापस लाया गया। वहीं इस मामले के जांच अधिकारी मोहित भाटी का बयान इससे बिल्कुल अलग था। उनका ये कहना था कि प्रदर्शन के चलते थाने में जगह कम थी, इसीलिए ट्रक को दूसरी जगह भेजा गया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि ट्रक इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचा कैसे, तो उन्होंने कहा कि वाहन मालखाने की कस्टडी में था और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। उधर संसद मार्ग थाना प्रभारी नीरज कुमार ने दोनों बयानों से अलग दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ट्रक को 19 जुलाई को ही खाली करा दिया गया था, यानी प्रदर्शन से 1 दिन पहले। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पुराना था। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जब्त ट्रक राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर आखिर कैसे पहुंचा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पुलिस जब्त वाहन कहीं भी खड़ा कर सकती है। यहीं पर इस रिपोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। अगर ट्रक 19 जुलाई को ही खाली करा लिया गया था तो 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर के पास वायरल वीडियो में वो पत्थरों से भरा कैसे दिखाई दिया, और अगर उसे 20 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद खाली करवाया गया
तो फिर 19 जुलाई वाली बात सही कैसे हो सकती है? यानी पुलिस अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प दावा भी किया गया। 25 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वही ट्रक उनके कार्यालय के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने यह दावा किया था कि ट्रक 4 दिनों तक उनके कार्यालय के बाहर खड़ा रहा और कई शिकायतों के बाद पुलिस उसे वहां से हटाने आई थी। इससे पहले 21 जुलाई को यूट्यूबर रतन रंजन ने भी इसी ट्रक का एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये सवाल उठाया था कि आखिर ये जब्त वाहन राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर क्या कर रहा है। रिपोर्ट में उस इको वैन का भी जिक्र है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन वाले दिन संदिग्ध बताया था। कॉकरोच जनता पार्टी का ये आरोप था कि बाद में इसी क्षतिग्रस्त वैन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ये कहती है कि पुलिस की अपनी एफआईआर के मुताबिक ये वही वैन थी जो 16 जुलाई के सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुई थी। वैन से जुड़े व्यक्ति चरण सिंह ने भी ये दावा किया कि जिस जगह उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी बाद में वो वहां पर नहीं थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने ये कहा कि ट्रक को 16 जुलाई को सड़क दुर्घटना के बाद जब्त किया गया था और जगह की कमी के चलते संसद मार्ग थाने के पास रखा गया था। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान कानून व्यवस्था की तैयारियों को देखते हुए ट्रक को खाली कराकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। पुलिस ने ये साफ कहा कि ट्रक को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी साजिश से जोड़ने का दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। यानी फिलहाल तस्वीर में 2 दावे मौजूद हैं। एक तरफ तो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट जो ट्रक की मूवमेंट और पुलिस के अधिकारियों के अलग अलग बयानों की बात करती है और उन्हीं के आधार पर कई सवाल उठाती है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये सिर्फ एक जब्त वाहन था और सुरक्षा कारणों से उसे इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा था। ऐसे में इस पूरे विवाद में कौन सा दावा पूरी तरह सही है, इसका निष्कर्ष अभी जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन उसी दिन से इस ट्रक को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। फिलहाल इतना जरूर है कि जंतर मंतर के बाहर खड़ा ये डंपर ट्रक पूरे चलो संसद आंदोलन का सबसे विवादित प्रतीक बन चुका है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।